यमन में फंसी भारत की जिस लड़की की मौत लगभग तय थी, जिसकी मौत को टालने के लिए सरकार से लेकर परिवार तक ने दिन रात एक कर दिया था, जिसके लिए मां ने 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जुटा ली थी। अब उस लड़की की मौत टल गई है क्योंकि भारत के ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार इस सजा से चंद घंटे पहले यमन पहुंच गए। उन्होंने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के जरिए पीड़ित परिवार से बात कर निमिषा की मौत को भी टाल दिया। लेकिन सवाल है, ये नौबत आई ही क्यों? आखिर भारत की लड़की निमिषा ने ऐसा क्या किया था कि यमन में उसे मौत की सजा दी गई? और आखिर निमिषा के परिवार और भारत की सरकार ने उसे बचाने की कौन कौन सी कोशिश की जो इस्लामिक कानून शरिया के आगे फेल होती नजर आई और जिसके बाद ग्रैंड मुफ्ती को हस्तक्षेप करना पड़ा? सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। केरल का एक जिला है पलक्कड़। निमिषा वहीं की रहने वाली है। साल 2011 में वो अपने पति टोनी थॉमस और बच्चे के साथ यमन के सना शहर में काम करने के लिए चली गई। लेकिन नौकरी इतनी अच्छी नहीं रही कि तीनों का जीवन यापन हो सके। तो साल 2014 में आर्थिक तंगी की वजह से निमिषा के पति टोनी थॉमस और बेटे भारत लौट आए। हालांकि निमिषा वहीं रह गई। उन्होंने यमन में ही अपना एक क्लिनिक खोलने की प्लानिंग की और इस क्लिनिक को खोलने के लिए निमिषा ने यमन के ही एक नागरिक और अपने पति टोनी थॉमस के दोस्त तलाल अब्दुल मेहदी की मदद मांगी। लेकिन तलाल ने मदद नहीं की। तब निमिषा के दोस्त अब्दुल हनान आगे आए और उनकी मदद से निमिषा ने पति के भारत लौटने के अगले साल यानी कि साल 2015 में अपना क्लिनिक खोल लिया। लेकिन जब क्लिनिक से आमदनी होने लगी तो तलाल अब्दुल मेहदी ने पैसे के लिए निमिषा को परेशान करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब निमिषा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तलाल ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए निमिषा को अपनी पत्नी घोषित कर दिया। परेशान निमिषा ने यमन पुलिस से इसकी शिकायत की और निमिषा की शिकायत पर पुलिस ने तलाल को गिरफ्तार भी कर लिया। जब तलाल जेल से रिहा हुआ तो उसने धोखे से निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया और फिर से निमिषा से पैसे मांगे। चूंकि निमिषा एक नर्स थी तो उसने तलाल को काबू में करने के लिए नशे का एक इंजेक्शन लगा दिया ताकि जब वो बेहोश हो तो निमिषा उससे अपना पासपोर्ट वापस ले सके। इंजेक्शन लगाने के दौरान निमिषा का दोस्त अब्दुल हनान भी वहां मौजूद था। लेकिन उस इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई। तलाल की मौत के बाद निमिषा और अब्दुल हनान ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया। इसके लिए दोनों ने तलाल की बॉडी के टुकड़े कर दिए और उन्हें पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। इसके बावजूद निमिषा और हनान बच नहीं सके। पुलिस ने पता लगा लिया कि तलाल की हत्या इन दोनों ने ही की है। अगस्त 2017 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत ने दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला हाई कोर्ट गया तो निमिषा की उम्र कैद की सजा को बढ़ाकर फांसी में तब्दील कर दिया गया, जबकि अब्दुल हनान की उम्र कैद की सजा बरकरार रही। ऐसे में निमिषा की मां ने तय किया कि अब वो खुद यमन जाएंगी और वहां पहुंचकर तलाल अब्दुल मेहदी के घर वालों से मिलकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेंगी। अब चूंकि यमन में शरिया का कानून चलता है और शरिया में सजा का प्रावधान है किसास में। इसमें अपराधी ने जो अपराध किया होता है उसे भी वही सजा मिलती है। जैसे अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो जिसने आंख फोड़ी है सजा के तौर पर उसकी भी आंख फोड़ दी जाती है। लेकिन इसी किसास में सजा का एक विकल्प पैसे देना भी है। अरबी में इसे कहा जाता है जैसा दिया या दियाह। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं ब्लड मनी। तो मारे गए तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार वाले भी ब्लड मनी लेकर निमिषा को छोड़ने पर तैयार हो गए। साल 2022 में ही तलाल के घर वालों ने बतौर ब्लड मनी 50 मिलियन यमनी रियाल यानी 1,52,32,757 रुपए की मांग की और यमन की पुलिस ने जेल में निमिषा से मिलकर यह बात बता भी दी। इसके बाद निमिषा की मां पहले केरल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब भी किया और सरकार ने कोर्ट को जो जवाब दिया उससे निमिषा के परिवार के साथ ही 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल टूट गया। मोदी सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन यमन में कोई सरकार नहीं है जिससे डिप्लोमेटिक बात की जा सके। वहां हूतियों का कब्जा है जो आतंकी हैं, लिहाजा बात की गुंजाइश ही नहीं। वहीं निमिषा की मां भी यमन में ही है जिन्होंने तलाल अब्दो के परिवार को अब 8 करोड़ 59 लाख रुपए की ब्लड मनी ऑफर की है।
इसमें करीब 34 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार ने की है, लेकिन तलाल का परिवार ये रकम लेने को अब राजी नहीं है। ऐसे में निमिषा की मौत के कुछ ही घंटे बचे थे। 16 जुलाई को उसकी मौत की तारीख तय थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार यमन पहुंचे। वहां उन्होंने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से बात की। फिर दोनों ने मिलकर यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक तलाल के भाई से बात की। जज ने फांसी टाली और अब दोनों लोग परिवार को ब्लड मनी के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि निमिषा को बचाया जा सके और सही सलामत उसे भारत वापस लाया जा सके। अब सब कुछ तलाल के परिवार के हाथ में है। देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। फैसला जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।